नमस्कार आप सभी को। मैं हूं प्रवेश और आया हूं आज प्राथमिक विद्यालय दादूपुर शिक्षा क्षेत्र अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर में। और आइए जानते हैं यहाँ का शिक्षा का क्या हालत है। शौचालय जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है। आइए देखते हैं अंदर से ठीक है कि नहीं। देख लीजिए आप, ये जो है पानी का व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी अभाव में है। और टॉयलेट दिखाइए, देख सकते हैं आप टॉयलेट की हालत क्या हुई है यहाँ पे। पूरा यहाँ पे एकदम हालत ख़राब है इसकी टॉयलेट की। आइए शिक्षकगण से मिलते हैं और पूछते हैं शिक्षा के बारे में। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका नाम? मेरा नाम है मुनज़र खान। सर कौन सी क्लास है ये? थर्ड क्लास। कितने थर्ड बच्चे हैं इस क्लास में? 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे हैं। जी। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं? आल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। आल सब्जेक्ट। आल सब्जेक्ट। आल सब्जेक्ट, ओके। बेटा आपका नाम? पीयूष दुबे। पीयूष दुबे। किस क्लास में हैं आप? 3 में। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा जी खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? गुलाब। और ये मटर। कितने तक गिनती आती है आपको? 100 100 तक। ओके। और गिनती गिनती वो क्या कहते हैं? पहाड़ा। 20 20 तक आती है। 7 की सुनाइए। 7 गुना 7 दूनी 14 7 के कई 7 को 6 7 5 35 7 6 42 7 6 49 7 8 56 7 9 7 9 30 7 10 76। तालियां बजाइए इनके लिए आप लोग। और आपका नाम? लकी। लकी। किस क्लास में हैं आप? 3rd। कहाँ से आप पढ़ने आते हैं? नेमपुर से। नेमपुर से। ग्राम का नाम बताइए। किस गांव में आप रहते हैं? किस गांव में रहते हैं? दादूपुर। दादूपुर में। तो डरते क्यों? बेटा आपके पापा क्या करते हैं? लकड़ी के काम। लकड़ी का काम करते हैं। हिंदी पढ़ लेते हैं आप? हाँ। तो ये पढ़ के सुनाइए। है जी। उन चीज़ों की सूची जी। बनाओ। ABCD आती है? हाँ। पूरा हाँ। सुनाइए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तालियां बजाइए आप इन सब के लिए। आइए बच्चियों से पूछते हैं। बेटा आपका नाम? अनाम क्या? अनाम क्या? किस क्लास में आप पढ़ती हैं? बताओ। क्लास नहीं पता है? क्या करते हैं आपके पापा? गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी बनाते हैं। रोज पढ़ने आते हो? घर पे पढ़ते हो जाके? हाँ। तो बताओ कौन सा क्लास है ये? क्लास बताइए। किस कक्षा में हैं आप? 3 में हैं। अच्छा। इंग्लिश नहीं जानते। गिनती आती है आपको? हाँ। 69 में कई दाएं कई के? गिनती सुनाइए आप 1 से 10 तक। 1 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं, शुद्ध भाषा में हिंदी में पढ़ाइए। 1 इकाई करके। 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई 7 इकाई 8 इकाई 9 इकाई 10 इकाई। 10 इकाई? 11 इकाई 12 इकाई। नहीं। पहाड़ा आता है? बताइए, सुनाइए। 5 का सुनाइए। 5 5 5 9 10 5 9 15 5 6 20 50 25 5 6 30 5 6 35 5 9 40 5 9 45 5 9 50। आपका बैग कहाँ है? क्या सब्जेक्ट, आप क्या क्या विषय पढ़ती है? कौन सा विषय आप पढ़ती हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सब बताइए। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, जी,
चलिए आइए और किसी से पूछते हैं। बेटा आपका नाम? आदित्य पाठक। बहुत तेज हो आप। क्या करते हैं आपके पापा? खेती। खेती करते हैं। हिंदी आती है आपको पढ़नी? हिंदी पढ़ लेते हो किताब बुक से? नहीं पढ़ पाते? क्यों, घर पे नहीं पढ़ते हो? सारे बच्चे तो पढ़ लेते हैं यार, आप नहीं पढ़ पाते हो। क्या करते हैं आपके पापा? खेती। खेती करते हैं। तो आपको पढ़ाते नहीं? घर पे मम्मी या पापा नहीं पढ़ाते? मम्मी नहीं पढ़ाती। यहाँ पे जो बच्चे काफ़ी तेज हैं वहाँ पे, जैसा कि आपने देखा 3, 3, 6, 9 बच्चे हैं इस क्लास में, 3 क्लास में। सर भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, ध्यान देते हैं, ऐसा लगता है बच्चों के साथ जानने से। और जो ऐसे बच्चे हैं हमारे, क्या नाम है आपका? आदित्य पाठक। आदित्य पाठक। ये इनकी गलती नहीं है, इनके माता पिता की गलती है, जो घर पे जाते हुए अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते, ना ही अच्छे से ध्यान देते हैं, ना ही अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इसीलिए बच्चे जो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं पढ़ने में। और दोष दिया जाता है कि टीचरों का गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर अपने प्रयास से, जितना उनका प्रयास होता है, अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। और आइए देखते हैं। बेटा आपका नाम? पल्लवी। पल्लवी। ये क्या है, क्या लिखा हुआ है ये जी? गिनती आती है आपको? हाँ। ABCD सुनाइए इसे जरा तक। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए थोड़ा गलत है लेकिन सही है, ठीक है। चलिए सर, धन्यवाद आपका। ओके सर, थैंक यू। आइए सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सारे बच्चे तेज नहीं हो सकते, लेकिन मैक्सिमम 1-2% जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा होता है। और आइए देखते हैं कौन सी क्लास है ये। कौन सी क्लास है सर? 4। जी सर। क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ पढ़ा रहे हैं। जी क्या सर। नाम है आपका? सर अनुराग गौर। कहाँ से आते हैं आप? सर सल्लाहपुर। सल्लाहपुर से। चलिए ठीक है। बेटा आपका नाम? आयुष। आयुष, खड़े हो जाइए। आपके पापा क्या करते हैं? सर जी बताइए। ना मालूम सर जी। नहीं मालूम है? सर अच्छे से पढ़ाते हैं? सर जी दिल्ली। दिल्ली रहते हैं। चलिए ठीक है। सर पढ़ाते हैं बढ़िया से? यस सर। सभी सर और मैडम अच्छे से पढ़ाते हैं ना? यस सर। खाना मिलता है आपको? हाँ। सबको खाना मिलता है ना? यस सर। सारी सुविधाएं मिलती हैं स्कूल की? यस सर। ड्रेस व्रेस सब मिला हुआ है ना? यस सर। चलिए बताइए आप, हिंदी पढ़नी आती है? यस। 4 में हो आप, आती है पढ़नी? यस सर। नहीं आती, क्यों? आती है। आती है। चलिए पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? मुझको मोहन जी। के पिता के पास रुपए ओके। ये क्या लिखा हुआ है? 2301। 2301। इसमें से कौन सी संख्या है 2301, बताइए। ये चलिए, ये पहाड़ा आता है? यस सर। कितने तक? सर 15। 15 तक। 14 का सुनाइए। 14 14 14 28 14 42 14 चौके 56 14 25 70 14 84 14 7 98 14 छक्का 112 14 126 14 14 14 14 28 14 42 14 चौके। ABCD आती है? यस सर। बताइए, सुनाइए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। घर पे जाके अच्छे से पढ़ा कीजिए। देखिए यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है और लाइट की भी व्यवस्था है, दिखाइए इधर सामने। सर अभी लाइट नहीं है क्या? नहीं। ओके। आपका नाम बताइए। आप नाम? अजीत विक्रम। अजीत विक्रम। क्या करते हैं आपके पापा?
सर लखनऊ में सर फौजी का खाना बनाते हैं। फौजी का खाना बनाते हैं। यस। अच्छा, हिंदी पढ़नी आती है आपको? और मैथ लगाना आता है? यस गणित? यस सर। चलिए, श्यामपट यही है? चौक। आइए, क्या क्या आता है आपको? जोड़ना आता है, घटाना आता है, सब? यस सर। चलिए लिखिए। 77 प्लस 11। अभी से जोड़िए। ताली बजाइए भैया के लिए। घटाना आता है तो घटाइए आप। 69 आप मत बोलिए सर। 59 माइनस 59 घटाइए उसको। चलिए ठीक है, बैठिए आप। अपना नाम बताइए। आंसी यादव। आंसी यादव। क्या करते हैं आपके पापा? सर जी सऊदीया में। सऊदीया में। हिंदी आती है? इंग्लिश? ये 1 मिनट, मैथ है ये भी। ये यहाँ से पढ़िए। तीनों संख्याओं में 5-5 अंक हैं, इसलिए तीनों के 10,000वें स्थान के अंकों की तुलना करें। चलिए ठीक है, पीछे के बच्चों से पूछते हैं। बेटा आपका नाम? सर जी दीप क्या? और तेजी बोलिए। सर जी दीप क्या? दीप क्या? आपके पापा क्या करते हैं? सर जी पापा स्टैंड हुए। ओके सॉरी। क्या क्या पढ़ लेती हैं? हिंदी पढ़ लेती हैं? सर जी थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हैं। चलिए ठीक है। आप? प्रतिमा पाठक। प्रतिमा पाठक। आपके पापा क्या करते हैं? घर आते हैं। हिंदी पढ़ लेती हैं? पढ़िए यहाँ से। जुलाई का क्या लिखा है ये? अंग्रेजी आती है? आपको तो आना चाहिए, 4 में हो आप। हाँ, घर में पढ़ते हैं जाके? मम्मी पापा आपको पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ाते हैं तो फिर कैसे नहीं आ रहा बताओ? पढ़ो इसको। हिंदी कौन सर पढ़ाते हैं? आप पढ़ाओ, आप ये बताओ। जी, यही से स्टार्ट करो, पूरा पढ़ो। आप पढ़ाओ बेटा। दिन था। यहाँ से पढ़ो, शुरू से पढ़ो, तेजी से बोलो, डरो मत। जुलाई का दिन। आप पढ़ो। जुलाई का आगे क्या है? चलिए बैठो बैठो, चारों बैठो, आप पढ़ो। जुलाई का दूसरा सप्ताह 15 जुलाई सन 29 सन 79। क्या लिखा हुआ? 1929। चलिए छोड़िए, आप पढ़ाइए। सर कहाँ से? यहीं से। जुलाई का दूसरा सप्ताह 15 जुलाई सन 1969। अरे
ओके 79 आइए पीछे देखो, आप पढ़ाओ। जुलाई का दूसरा सप्ताह 15 जुलाई सन 19 आप पढ़ाओ बेटा। जुलाई का दूसरा सप्ताह 15 जुलाई सन 1900 ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हो पढ़ने में। तो आप लोग कैसे नहीं पढ़ते हो? घर पे नहीं पढ़ते हो जाके? सर तो पढ़ा रहे हैं इसीलिए सबको आ रहा है, आप लोग नहीं पढ़ते जाके? सर जी घर पढ़ते हैं। तो फिर कैसे नहीं आ रहा है? सर जी किताब पढ़ते हैं। सर जी किताब पढ़ते हैं तो फिर कैसे नहीं आ रहा है? इंग्लिश आती है? सर जी नहीं आती। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, इनके माता पिता की गलती। सबसे बड़ी जो दिक्कत है ये बच्चों, देख लीजिए आप, इन बच्चे को सब कुछ आ रहा है लेकिन यही बच्चे साइड में है जो दो चार हैं। हर क्लास में आपको, हर विद्यालय में ऐसे बच्चे मिलेंगे कम से कम 10% जिनके माता पिता बिल्कुल नहीं ध्यान देते। वो ध्यान नहीं देते। अगर यही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते जहाँ पर उनको शिक्षा पैसा देना पड़ता तो अपने बच्चे को अच्छी तरह से नहला धुला कर अच्छे से भेजते हैं और केयर भी करते हैं घर पर। लेकिन जब यही काम सरकार फ्री में कर देती है तो इस पर कोई ध्यान घर वाले नहीं देते हैं। जो ध्यान नहीं देते हैं घर वाले तो उनके बच्चे ऐसे हो जाते हैं, आगे चल के वो कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। और जो दोष जाता है सरकारी टीचरों पे या सरकार पे, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, 3rd भी क्लास में और 4th वाले भी क्लास में ज़्यादातर बच्चे सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। 10-20% बच्चे जो घर पर ध्यान ना देने के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं और कक्षाओं में। कौन सी क्लास है बेटा ये? 5। क्या करते हैं आपके पापा? मिस्त्री का काम। क्या नाम है आपका? अंशिका। आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बताओ। मुख्यमंत्री? चलिए, आप किस जिले में रहती हैं? सुल्तानपुर में। और प्रदेश, राज्य में कौन से राज्य में है? भारत एक राज्य है। चलिए ठीक है। आपका नाम? प्रिंस विश्वकर्मा। क्या करते हैं आपके पिताजी? जंगला उंगला बनाते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, फर्नीचर का काम करते हैं। खाना वाना सब मिलता है ना? खाना वाना मिलता है स्कूल में? यस। चलिए ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? प्रकृति की बुक का क्वेश्चन आंसर। चलिए ठीक है। गणित के सूत्र। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60। ओके, ये सब पढ़े हुए हैं। हिंदी पढ़नी आती है आपको? यस। निकालिए, बुक निकालिए हिंदी की। यहाँ से पढ़िए। यहाँ से? जी। जल की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है जल के संचयन एवं पुनर्भरण किया जाए। यदि हम वर्षा के लिए जल को एकत्र कर भूमि। इंग्लिश आती है? चलिए जाने दीजिए। इंग्लिश नहीं आती? क्यों? पढ़ नहीं पाते? सर पढ़ाते हैं ना इंग्लिश? पढ़ नहीं पाते आप? चलिए। मैथ पढ़ा आता है? यस। कितने तक? 20 तक। 20 तक आप 19 का सुनाइए। 19 को 19 19 दुनिया 38 29 57 19 76 19 55 19 56 114 19 37 133 19 19 12 का सुनाइए। 12 को 12 12 24 12 23 36 12 चौक 48 12 25 12 6 72 12 84 12 98 12 180 12 धाम 12 9 12 9 108। 108। ओके। ABCD आती है?
यस। ए से जेड तक बताइए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ। स्वर व्यंजन समझते हैं? स्वर किसे कहते हैं? सर जी। A B B हिंदी वाला इंग्लिश वाला कोई होता है? हिंदी में स्वर समझते हैं किसे कहते हैं आप? छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ अंग आहा। आपका नाम? अलंकृता गुप्ता। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी गल्ला चलाते हैं। गल्ला चलाते हैं। चलिए ठीक है। क्या लिखा हुआ है? तालाब में वर्षा का जल एकत्र करना, छत से प्राप्त वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टंकी में एकत्र करना। बस करिए। कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं सर लोग? कौन कौन से विषय पढ़ाते विज्ञान, जी प्रकृति, जी गणित, जी इंग्लिश, वाटिका, जी हिंदी। हिंदी। चलिए ठीक है। आप बताइए आपका नाम? आरुषि उपाध्याय। आपके पापा जी क्या करते हैं? हमारे पिताजी पंडित हैं। पंडित हैं। यस। चलिए काम क्या करते हैं? पूजा कराते हैं। अच्छा पूजा कराते हैं शादियों में। हिंदी पढ़ लेती हैं आप? यस। पढ़ाई अच्छे से होती है स्कूल में? यस। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। किसी भी प्रकार का? नहीं। शौचालय अच्छा है? हाँ। शौचालय तो अच्छा नहीं है। लिए आप पढ़ाइए यहाँ से। भूमिगत जल का पुनर्भरण। जल ही जीवन है, इस बारे में सब बात करते हैं। जल की पर्यायवाची आप जानती हैं? पर्यायवाची किसे कहते हैं जानती हैं? समानार्थी शब्द आप बताओ। नीर पानी, नीर और पानी। ताली बजाइए इनके लिए। घर पे पढ़ती हैं आप? यस। घर पे पढ़ती है? क्या क्या पढ़ती हैं घर पे? हिंदी पढ़ती हूँ जी। और मैम जो काम देती हैं वो पढ़ती हूँ, और क्या करते हैं दीदी जो काम देती हूँ पढ़ती हूँ, और इंग्लिश पढ़ती हूँ। चलिए आप यहाँ से पढ़ाइए। शुद्ध शुद्ध पढ़ाइए बोलिएगा। पेड़ पौधों तथा फसलों को भी वृद्धि तथा विकास के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी की घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तथा पहुँचते हैं। अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी मैम पढ़ाती हैं लेकिन आती नहीं है। आपको नहीं आती? ऐसे जड़ तक भी नहीं आती? आती है। आती है, सुनाइए। ABCDEFGHIJKLMNOP ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। स्कूल कितने बजे खुलता है यहाँ पे? यहाँ पर स्कूल 9 बजे। 9 बजे। अच्छा 9 बजे चलता है। और खुलता कितने बजे? आप कितने बजे पढ़ने आती हैं? हम आते हैं 8:30 पे। तो 8 बजे खुलता होगा स्कूल ना? हाँ। चलिए ठीक है। आप बताइए बेटा आपका नाम? सन्नी। सनी। गौतम। क्या करते हैं आपके पापा? हमारे पापा लेबराना का काम करते हैं। लेबराना का काम करते हैं। तो क्या करना चाहेंगे आप? पढ़ लिख कर क्या बनना चाहेंगे? जो बन जाएंगे वैसे ही। जो बन जाएंगे। चलिए ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाइए, हिंदी पढ़ने आता है आपको? पढ़ाइए। अपने देखा होगा यदि जमीन पर पानी गिर जाए तो वह
एक जागा चलिए आप बताइए क्या नाम है? अविनाश विक्रम। अविनाश विक्रम के पापा का नाम? जी खाना बनाते हैं, ऐसे अभिषेक विक्रम। खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं। चलिए खाना मिलता है यहाँ पे? यस सर। अच्छा मिलता है भोजन? यस सर। चलिए ठीक है। रोज पढ़ने आते हैं आप? यस सर। हिंदी आती है? यस सर। मैथ सर जी हाँ आती है वो भी। आती है? पढ़ाइए यहाँ से। खेती के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। वर्षा का मात्रा कम होने पर फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता, जिससे वे सूख जाती है। अन्न का उत्पादन कम हो जाता है। अंततः फसलों के अच्छे उपयोग। चलिए ठीक है, बस करिए। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। और पूर्व मुख्यमंत्री? श्री आदित्यनाथ योगी। और आप किस राज्य में रहते हैं? सर जी सुल्तानपुर राज्य सिद्धार्थपुर। नहीं आता आपको? आप बताओ। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में, ओके ठीक है। नमस्ते मैम, आप अब बताइए, आप यहाँ पर कब से कार्यरत हैं? मैं 2016 2016 से। जो 3-4 पिछले जब से बाबा योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं, तब से प्राइमरी की काफ़ी ज़्यादा सुधार हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले क्या हाल था? डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है और हर चीज़ में सुधार हुआ है। फर्नीचर से लेके बिल्डिंग वगैरह, पेंटिंग, मतलब सब सारी सुविधाएं जो हम कॉन्वेंट वगैरह में देखते थे बच्चों को मिलती थी, वो सारी सुविधाएं हमारे प्राइमरी में मिल रही है। बस थोड़ा सा सपोर्ट हमारे गार्जियन का मिल जाए तो हम वो लेवल पूरा जी बिल्कुल, जैसे प्राइवेट स्कूलों का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सारी सुविधाएं, बच्चे भी थोड़ी सी रेगुलरिटी कम होती है, सीजनल वाइज थोड़ी दिक्कत होती है। लिबर्टी जिनके माँ बाप हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, घर पे रहते हैं बच्चे, यही थोड़ी सी रेगुलरिटी और थोड़ा सा सपोर्ट अगर माँ बाप कर दें, बच्चे आ रहे हैं, हम क्या होमवर्क दे रहे हैं उसको क्लियर करा के पढ़ा के उतना कर दें बस। अगर उतना भी नहीं कर पाए, रेगुलर भेज दें बच्चों को। हम तो यहाँ तक कहते हैं अगर कापी नहीं पेन नहीं, हम उसकी सुविधा देंगे, हम चौक देंगे, ब्लैक बोर्ड देंगे, आप रेगुलर भेजिए बच्चों को। बस उतना ही अभिभावक से निवेदन है कि उतना सहयोग हमारा कर दे तो हम वो लेवल 1 साल में क्या 6 महीने में मेंटेन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट से यहाँ पे मैम कितने बच्चे रेगुलर आते होंगे? इतने बच्चे मेरे यहाँ रेगुलर हैं, 2 बच्चे में एब्सेंट हैं, एक लड़की की पैर में थोड़ी सी कितने बच्चे हैं सब? हैं तो इसमें मतलब नोल्ड 16 मतलब 16। ओके, थैंक यू मैम। चलिए आइए सर। सर प्रधानाचार्य कौन है यहाँ? ट्रेनिंग करते हैं। ओके सर, चलिए ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय दादूपुर का है, यहाँ का हालत काफ़ी अच्छा है। काफ़ी जो आप पहले देख चुके हैं वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा सुधार यहाँ पर बच्चों पे और शिक्षक लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान देते हैं। सिर्फ यहाँ पे कुछ कमियां हैं, जो शौचालय टूटा हुआ है, बना नहीं हुआ है। ऐसा क्या कारण है सर? शौचालय क्यों अच्छे से नहीं है? नहीं सर, अब तो बन गया है। नहीं, देखिए आप, पानी उसमें से आता नहीं शायद। ये सब चोरी कर ले जाते हैं, टोटी लगी है, गेट नहीं लगा है ना, गेट मेन गेट नहीं लगा है, तो चोरी कर ले जाते हैं। देखिए लगा है। गेट क्यों नहीं लगाए हैं? गेट प्रधान जी को लगवाना था लेकिन लगवाए नहीं। प्रधान जी की कमी है इसमें। जी। चलिए ठीक है, तो इसलिए शौचालय गड़बड़ है। आप कह रहे हैं कि चोरी हो जा रही है। तो ये इलाका जो काफ़ी पड़ता है, गांव से बाहर है, इसीलिए सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे चोरी कर ले जाते हैं। और बाकी सब ठीक है, शिक्षा अच्छा है। चलिए ठीक जी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हम मिलते हैं आपको अगले किसी प्राथमिक विद्यालय में। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ, हम दिखाते हैं सच में। धन्यवाद।